अम्मी थाने से फोन था। हाँ? वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी मिल गई। और मरियम, उनसे कहो हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बेटी वापस ला दे, हमें सिर्फ हमारी बच्ची चाहिए। कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पता नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम सिकंदर को अपने साथ ले जाओ, अच्छा लड़का है, तुमने देखा था ना हमारी परेशानी का सुनकर कैसे भागा चला है। बिल्कुल ऐसा ही है, रात से लेकर अब तक मुझे कई मैसेजेस कर चुका कि परेशान मत हो, और कह रहा था कि अब्बू को तसल्ली दे। अच्छे खानदान का लड़का है, वरना इस तरह कौन परेशान होता है किसी की परेशानी में। और अब्बू? बेटा, जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी हो, उसकी बेटी अगर 2 दिन से लापता हो तो उस शख्स की वही हालत होती है जो इस वक्त तुम्हारे अब्बू की है। प्लीज आप खुद को संभालें, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी मरियम का पता चल जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे। अल्लाह के हवाले। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना, उसकी हिफाजत करना, तेरे हवाले, हमारी इज्जत तेरे हवाले है। तुम्हें क्या हुआ? सर वो अकबर खान। हाँ, याद आ गया मुझे। तुम्हें कहा था ना उस शूटर को अंडरग्राउंड करो। नहीं सर, वो मसला नहीं है, वो तो सिंगापुर बैठा हुआ है। तो सर कल अकबर खान की बेटी मरियम मार्केट से अगवा हो गई है। क्या? अकबर खान की बेटी अगवा हो गई? बड़े अफसोस की बात है। मगर हमें फोन क्यों आया भाई? सर वो तफ्तीशी अफसर कंफर्म कर रहा था कि कहीं हम इस मामले के पीछे तो नहीं है। क्या कंफर्म करना चाहता था? दिमाग खराब हो गया उसका? सुना नहीं थी उन्हें? हम ऐसे लगते हैं कि किसी की बेटियों का सहारा ले? बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और असफंद खान इतना कमजोर नहीं हुआ कि किसी की बेटियों का सहारा ले। मिलाओ फोन उसे, जरूरत कैसे हुई उसकी? सर वो सिकंदर साहब। सिकंदर? क्या हुआ सिकंदर को? सर सिकंदर साहब मुदई पार्टी के साथ पुलिस स्टेशन गए थे, तो उन्होंने हमसे भी इंक्वायरी कर ली। अगर सिकंदर का क्या ताल्लुक है अकबर खान या उसकी बेटी से? सर मुझे ये तो नहीं पता सर। ठीक, क्या मैं देखता हूं। जी ठीक है सर। जी डैड, कहाँ हो यार? तुमसे मुलाकात ही नहीं हो रही। डैड, मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ। जानता हूँ मैं, और अभी अपने हवास में भी। दुनिया में एक ही लड़का है जो मुझे डैड कहता है, और वो तुम। डैड, आप भी ना कमाल की बात करते हैं। और एक कमाल और हो गया। वो क्या? मरियम कौन? जी? मेरे सवाल का आधा जवाब तो तुम्हारी इस जी में छुपा हुआ है।
बाकी बताओ क्या मामला है? वो डैड, आई कैन एक्सप्लेन यू, ठीक? करो एक्सप्लेन। डैड, कैन आई कम टू द ऑफिस? आई मीन ऑफिस में आके बात कर लेते हैं। ओके। डैडी मरियम के बारे में कैसे जानते हैं और उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला, और क्या जानते हैं मरियम के बारे में? हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम आंटी। कौन? आंटी मैं रमीज बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत से फोन किया बेटा? जी आंटी, वो एक्चुअली मरियम का रात से फोन बंद आ रहा है। खैरियत है ना? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। हाँ फोन बंद है उसका। तो क्या आप मरियम से मेरी बात करवा सकते हैं आंटी? बात? हाँ बेटा, वो अभी वो बाहर गई हुई है नहीं घर पे। घर पे? कब आई है आंटी? बस आ जाएगी। जैसे ही आती है मैं करवाती हूँ बात तुम्हारी। ठीक है आंटी, आई विल बी वेटिंग देन। इंतजार रहेगा मुझसे कॉल का। अच्छा आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अदी आ जाओ। ये मौला बख्श की जो बंदूक है ना, वो आपके लिए नहीं है, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए। या जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, या फिर वो इंसान जो औरत को देखकर जंगली बन जाता है। आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। भाभी, फिर क्या कहा अरबाज भाई ने? लो आ गए, खुद ही पूछ लो। ओहो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज तो हमारे नसीब जाग गए। कैसे याद आ गई हमारी बहन को हमारी? आप कौन सा आ गए? लो भाई, इसे कहते हैं शिकवा जवाब शिकवा। बैठो। भाईजान, जो सिकंदर ने किया उसके लिए मैं अगर बात यहां से शुरू होगी तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक हम उसे ले जाना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अंधेरों में टकरे मारने से बेहतर है कि जितनी रोशनी हो सके उतनी कर ले। जी, मैं भी यही चाहती हूँ। अब आप लोग बता दें। तुम शादी की तैयारी करो, और एक बात असफन को बता देना कि अरबाज ने वलीद से पूछना जरूरी नहीं समझा। वो मैं ये कह रही थी कि बस आप भी भूल जाएं इन बातों को, आगे चलते हैं। वही है, आज हमारी राबिया बेटी नहीं आई। आइए, लेकिन उसका यहाँ क्या काम है? तानिया के कमरे में। वलीद के उस रवैये की वजह से राबिया को तो कोई एतराज नहीं है। नहीं भाईजान, राबिया तो हर हाल में खुश रहना जानती है। चलो शुक्र है कि कोई औलाद तो मां पर गई। पानी पी लो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। बराबर कहा आपने। आप फूलों जैसी, ये जगह कांटों जैसी। आप यहाँ नहीं रह सकती। आप तो औरत है ना, आप तो प्लीज मेरी मदद करें। बीबी, मैं आपकी मदद कर रही हूँ ना। ये आप क्या कर रही हैं? खाना खाओ, खाना। अजीब बात है, तुम और फूफो यहाँ चली आई। इंसान में कोई थोड़ी बहुत ईगो भी होती है। यू आर राइट तानिया, हर इंसान में हर तरह का रवैया मौजूद होता है, लेकिन ये तो उस इंसान पर डिपेंड करता है ना कि कौन से रवैये को खुद पे अप्लाई करता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। इसलिए तो तुम अपनी जगह पर हो। तानिया, जब इंसान अपनी जात से बाहर आकर सोचने लगता है ना, तो उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता है। और जिन लोगों की जिंदगी अपनी जात से सिर्फ अपनी जात तक होती है ना वो खुद कभी खुश होते हैं और ना कभी किसी को खुश होता देख सकते हैं। व्हाटएवर, मुझे इस बेकार फलसफे में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये सोच रही हूँ कि वलीद भाई ने अगर तुम्हें दोबारा रिजेक्ट कर दिया तो? मुझे इसकी परवाह नहीं है। जब इंसान सब चीज़ों को खुद से फेस करने लगता है ना, तो वो अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है। अब ये तो वलीद भाई पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते। जो मर्जी करें, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने बड़ों का भरोसा नहीं तोड़ा।
एनीवेज मैं चलती हूँ, मामू आ गए होंगे। तुम्हारा कोई इलाज करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों जहमत की? अरे आप हमें बुला लेते, हम आ जाते। अरे नहीं खान साहब, हमारा फर्ज ही आप लोगों की खिदमत करना है, और वैसे भी ये कहते हैं तो हमें आना ही पड़ता है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला 24 घंटे गुजर गए हैं, दोबारा कोई फोन भी नहीं आया। देखिए बेगम साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये जो 2 फोन आए हैं ये दोनों अलग अलग इलाकों से आए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक तावान भी नहीं मांगा गया। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि कोई जाती दुश्मनी है, या बिना पैसे के लालच के कोई आप लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल रहा है। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आंटी आप परेशान मत हो सकता है वो कोई रकम मांग ले। आप लोग अगली कॉल का इंतजार कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगवा करने वाले 2-3 दिन का गैप डाल देते हैं ताकि वो ट्रेस ना हो सके। हाँ, लेकिन पिछले 24 घंटों में 2 बार तो कॉल आ चुकी है, और हर बार वो एक ही बात करते हैं कि मरियम ठीक है और अगली कॉल का इंतजार करें। तो इससे ये बात तो कंफर्म है कि आपकी बेटी सही सलामत है, वरना कोई आपको फोन ही ना करता। बस अल्लाह करे मेरी बच्ची खैरियत से हो। ठीक है खान साहब, मुझे इजाजत दीजिए। जैसी कोई इत्ला मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया। बैठो बेटा। देखो बेटा, हमारा ये फैसला है कि तुम अमेरिका जाने का इरादा छोड़ दो और बिजनेस में दिलचस्पी लो। लेकिन ये डिग्री मेरा पैशन है मामा। हाँ, तो उसका एक और हल भी है। तुम जाओ, अमेरिका जरूर जाओ, लेकिन अपनी बीवी राबिया को साथ लेकर। बीवी? हाँ, चंद दिन में बन जाएगी। लेकिन मामा, फिर तुम्हें एक फैसला करना होगा। या तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चले जाओ, या फिर अपनी बीवी राबिया को साथ लेकर जाओ। इस तरह तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमारी मर्जी भी। गुड। मुझे अच्छा लगा कि तुम खामोश रहे। तुम्हारी इस खामोशी में हम सबकी बेहतरी है। चेक। समझदार हो गया है, नफा नुकसान समझने लगा है। जी। तुम्हारा घर आ गया। क्या बात है?
घर नहीं जाओगे क्या? आप परेशान ना हो, मरियम जैसे गई है वैसे ही वापस आएगी। खुदा करे ऐसा ही हो। आपको पता है आप अंकल और आंटी की ढारस हैं और आपको ऐसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं कमजोर नहीं, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं। इधर देखें, देखें ना इधर। आपको पता है मुझे तसल्ली देनी नहीं आती, लेकिन मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे जो बंदा तावान की रकम लेने के लिए आए, आप उससे पूछ लीजिएगा कि भाई तुम खैरियत से तो हो ना, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि मरियम कितनी खतरनाक है। आपको पता है वहां उसने लोगों से इतने सवालात किए होंगे और इनकलाब के इतने लेक्चर्स दिए होंगे कि सबने तौबा कर ली होगी। That's like a good boy. क्या हुआ? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें दिलासा देना नहीं आता। ये हमारे कमालात हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेंगे। आपको पता है मैंने आपको आज तक इतना परेशान नहीं देखा। बात है ही ऐसी, लेकिन यकीन माने बहुत से लोगों की तवक्कात आपसे जुड़ी हुई है। इन तवक्कात को टूटने मत दीजिएगा। इंशाल्लाह। क्या बात है डैड, अकेले अकेले खेल रहे हैं? पिछली बार जो तुमने चाल चली थी उसका तोड़ ढूंढ रहा हूं। अच्छा, आजकल कहाँ रहते हो? कहीं नहीं, आपके सामने हूं। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, चलो असल जिंदगी की तरफ आते हैं। आजकल क्या चाल चल रहा है? मैं असल जिंदगी चाल? मैं तुम्हारा बाप, और बाप उसे कहते हैं जो बाप होता है। मैं समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं रहा। ये अकबर खान और उसकी फैमिली से तुम्हारा क्या नाता है? अब दरअसल अकबर खान साहब से मेरी मुलाकात अचानक हो गई थी। अच्छे आदमी हैं और ईमानदार ऑफिसर भी। ईमानदारी का तो मुझे पता है, पिछले 2 महीने से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन उनकी बेटी का अगवा, तुम्हारी भाग दौड़, ये ताना बाना कुछ उलझा हुआ है। थोड़ा सा वेट कर लें डैड, सुलझ जाएगा। तो एक सिरा आपको भी पकड़ाना है। अब आप अपनी मूव सोचें और मैं जरा एक काम करके अभी आता हूं। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ पे ही नहीं बैठ सकती? नहीं अदी, आप साईं की मेहमान हैं, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ? कौन है आपके साईं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप बहुत सोहनी हो, शहर की लड़कियां होती बहुत खूबसूरत हैं। साईं आया है, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ।
चले उठे, कुछ देर आराम कर ले, कल रात से सोई नहीं आप। फरीन, मुझे नींद आनी चाहिए। हेलो हेलो भाई भाई, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता मेरी बेटी को छोड़ दो। फोन मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। फोन मुझे दीजिए प्लीज। हेलो, मेरी बहन कैसी है? कब? देखो देखो प्लीज, 2 दिन नहीं, हम तुम्हें कल ही पैसे पहुंचा देंगे जहां तुम कहोगे, लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। हेलो हेलो। क्या कह रहे हैं? 50 लाख मांग रहे। दे दो, सब कुछ दे दो, ये घर भी दे दो, बेच दो सब कुछ, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस ला दो। कहाँ लेके जाने हैं पैसे? कह रहे थे कि दोबारा फोन करेंगे। अम्मी प्लीज खुद को संभालिए, कुछ नहीं होगा मरियम को, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो चले गए आपके साईं? हाँ चले गए, ये कुछ सामान देकर गए। इसमें कुछ कपड़े हैं, कह रहे थे आपके कपड़े मेले हो गए होंगे, और ये कुछ अंग्रेजी खाना है, आप शहरी हो ना, पसंद आएगा अंग्रेजी खाना। आप भी खाइए ना। अच्छा चख लेती हूँ, ये क्या चीज है, रोटी की तरह। अरे ये तो हमारी मिस्सी और बेसनी रोटी की तरह है, थोड़ा सा खमीर मिला दो, वैसा ही मजा आएगा। क्या हुआ? आप हंसती कितना अच्छा है, बिल्कुल फरियाल की तरह। फरियाल कौन? हाय, इस गांव की सबसे सोहनी लड़की, जैसे कोकाफ की परी हो। खेतों से गुजरती थी तो फसलें उगाती थी, गुनगुनाती थी तो बारिशें हो जाती थी, मर्द से इश्क करते थे। तो कहाँ है वो? उसको भी किसी मर्द से इश्क हो गया, उसके साथ वो चली गई। उसके बाद उसको किसी ने भी यहाँ नहीं देखा। उसके बाद बारिशें भी होना कम हो गई। ये मौला बख्श को दे दीजिए। नहीं नहीं, साईं ने आपके लिए दिया है, मैं ये थोड़ा सा ले जाके मौला बख्श को चखाती। ये इश्क होता ही ऐसा है, उसके बाद सारे रंग फीके पड़ जाते। मैं उसको खिला के चखा कर आती हूँ। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्या करता? तो राबिया भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है भाई। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता।
तो ये बात आप बाबा को बताते। यानी मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाता और अपनी जिंदगी दोबारा जीरो से स्टार्ट करता। बाबा ने अमेरिका में गुर्बत और पाकिस्तान में अमीरी की ऑफर दी आपको। चले फिर राबिया को इसी पैकेज का हिस्सा समझ के एक्सेप्ट कर लें। तो मेरी हालत पर तंज कर रही हो? कहां गई वो तुम्हारी बदला लेने की ख्वाहिश? ख्वाहिशें कभी खत्म होती, बस अंदाज बदल जाते। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि अब राबिया इस घर में आएगी। जब यहाँ आ जाएगी तब उसे अंदाजा होगा कि कहाँ आई है। मतलब तुम्हारे पास भी मेरे लिए कोई हल नहीं है? हेलो, आई होप कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं भाई। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोले। बड़ों ने तुम्हारी और वलीद की बात पक्की कर दी है। तुम खुश तो हो ना? जी। मेरी तरफ देखो, बिल्कुल खुश। देखो, अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरे होते हुए तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, तुम्हें वलीद की तबीयत का तो पता ही है। अच्छा इंसान है, लेकिन थोड़ा अक्खड़ मिजाज है और उसका दिमाग भी मुकाबले के फतूर से भरा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें तकलीफ दे। नहीं भाई, मुझे अपनी तबीयत और तरबियत का पता है। और वैसे भी आप किसी के साथ से पहले उसके बारे में मुकम्मल राय कायम नहीं कर सकते, तो देखते हैं क्या होता है। कहीं तुम दोनों खानदानों को एक करने के चक्कर में खुद को मुश्किल में तो नहीं डाल रही? शायद, मगर मैं ये सोचती हूँ भाई, जब भी आप कोई फैसला करते हैं ना, उसका असर आपके गुजरे हुए कल और आने वाले कल पे जरूर पड़ता है। और अगर इसी तरह दो खानदान मिल जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारा इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं भाई। बहुत सोचने लगी हो तुम। बिल्कुल सोचना चाहिए। सिग्नल से सही से मोड़ काटना जरूरी होता है भाई, वरना यू टर्न काफी आगे जाके आता है और इस तरह आपका वक्त और तवन्नाई दोनों ज़ाया हो जाता है। यानी कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल। हमारी रगों में एक ही खून दौड़ा है भाई, और हम फैसले करके पलटते नहीं हैं। अरे बैठे आप लोग, बैठे बैठे। आपने बुलाया था हमें? जी जनाब। दरअसल आप लोगों की अप्रोच ही इतनी है कि क्या किया जाए। सिकंदर साहब ने तो पता नहीं कहां कहां से फोन करवाए हैं। सीएम हाउस से भी फोन आया था। अब हम तो हैं ही सरकार के मुलाजिम, हुक्म बजा लाते हैं। तो कोई खबर मिली? वो भी बता देंगे, लेकिन पहले आप लोगों को एसपी साहब से मिलना है। तो चले ना? हाँ, एक मिनट।
ये देखें, हमने आपके फोन पे रिकॉर्डिंग लगा रखी है और कल रात 1:07 पर कॉल आई थी एक पीसीओ से। अब ये आप लोग बताएं कि वो क्या कह रहा था।